हम लोग। कौन लेता था? पहले काशिफ लेता था, उससे पहले मैं लेता था। तुम लेते थे ना? हाँ। तो मना क्यों कह रहे हो यार? पहले लेते थे। कितने लेते थे? 50 रुपए लेते थे। 150 रुपए फीस थैले से जा रहा है? नहीं, हमारे पास नहीं। अभी भी नहीं जा रहा है ये? नहीं। अच्छा, टाउन तक पैसे। एक मरतबा फिर मॉडल टाउन में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर वो जो हमने आपको बताया था, शहरियों का ये कहना है कि ये मॉडल टाउन के पास अमाउंट नहीं है, फ़ंड नहीं है काम करने के लिए, मगर हम कोशिश करेंगे कि उनको फ़ंड दिखाएं कि फ़ंड उनका कहाँ पर है। तो ये गैर कानूनी जो, यानी कि अब क्या करें, गरीब आदमी अगर ये ठेले यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई जगह तो उन्होंने दी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम करने के लिए ठंडे वाले कमरे से, एसी वाले कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने यहीं लगाना, ये इनकी मजबूरी है, गरीब आदमी है। मगर ये गरीब आदमी भी कितने पैसे देता है, कोशिश करेंगे काश ये जाग जाए, इनको पता चले कि ये जिंदा, और ये बता दें कि टाउन को कितने पैसे जाते हैं। आइए हम पूछते हैं और इंशाल्लाह बजट में इजाफा होगा। याद रखिएगा, मॉडल टाउन के पास फंड नहीं है, अब फंड हम दिखाते हैं। मौजूद हैं, ठेला है इनका माशाल्लाह से, पुराने कपड़े वगैरह सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, बड़ा मुश्किल है इस गर्मी के अंदर बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाना, तंग तो नहीं करता कोई? कोई नहीं सर, वो जो 150 रुपये देते हैं, आप किसको देते हैं? मेरे से कोई सर सच तो बोलना पड़ेगा ना। बोल रहा है कि मेरे से कोई लेता ही नहीं। वैसे लेते हैं? हाँ, मुझे नहीं मालूम, मुझसे नहीं लेता कोई। वैसे लेते हैं? मुझसे नहीं मालूम, मेरे से नहीं लेता तो मुझे यकीन किसी से नहीं लेते होंगे। जब मेरे से नहीं लेते हैं तो फिर मुझे किसी क्यों लोग हक बोलने के लिए, सच बोलने के लिए कतराते हैं? अब तो इंसान को मरना तो है ना। मैं भी मीडिया का होकर सच बोल सकता हूँ, आपका एरिया है, आप सच क्यों नहीं बोलते? कहाँ चले गई थी जब यहाँ हम लोग अपनी मजदूरी कर रहे थे, यहाँ नजर आते अभी यहाँ हीरोइनची को पूरे आगे लेटे रहेंगे। यहाँ सर हर चीज़ पे तनकीद करते हैं मीडिया, हर चीज़ पे करते हैं। आपको नज़र नहीं आता? मेरा नाम सरफराज अली है, मैं हर किसी पे कर दूँ। सर 150 रुपये जो आप देते हैं वो कहाँ जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मुझे नहीं मालूम भैया, मैं कसम खाए कह सकता हूँ कि मैं 1 रुपये नहीं देता हूँ किसी को। कब से नहीं दे रहे? मैं तकरीबन यहाँ पर 2-3 साल। आप क्यों नहीं देते आप? वजह? भाई मुझसे कोई लेने का तो मैं उसको बताऊँगा कि भाई मेरे किस बुनियाद पर लेंगे आप। मैं अब मेरे कहीं जाने का काबिल नहीं हूँ, मेरी कहीं मेहनत करने का, मजदूरी करने का काबिल नहीं हूँ। अच्छा सर, एक बात बोल ना, इंसानियत के गरीब आदमी पे ज़कात फितरत तक वाजिब नहीं है। अल्लाह मियाँ बोला इससे नहीं लेना, 500 या 400 रुपये बन रहा है, अल्लाह मियाँ कह रहा है। ये टाउन चेयरमैन जो है या उनके रखवाले या उनके उठाओ, वो कैसे ले लेते हैं सर जी? वो कैसे ले लेते हैं गरीब आदमी से 150 रुपये हर रोज़ाना, महीने भी नहीं, सालों में भी नहीं? अगर 50 रुपये भी दे रहे हैं ना तो 1500 रुपये महीना कैसे ले लेते हैं सर? कैसा दिल है? ये तो पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक का बिगड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो बचा हुआ है? लेकिन मैं ये नहीं कहता। एक और आखिरी सवाल है, टाउन में काम करने के लिए टाउन के पास पैसे नहीं है, तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? किसने कहा कि टाउन के पास काम नहीं करने के लिए पैसे नहीं है? जब काम करने का टाइम आएगा, अभी सारी खुदाई हुई है चारों तरफ, और आप कहेंगे ये काम करें तो कैसे होगा काम? सही। जब ये काम निमट जाएगा उसके बाद में आप अपने मसले रखें इंशाल्लाह। नहीं, अभी सेवरेज का खोखरा पार्क के अंदर मैं देखा हूँ, सेवरेज का निज़ाम धरा बना है, कूड़ा कटरा पड़ रहा है। ये तो एमकेएम के दौर में भी धर्म तो आप थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं, आप होंगे जमात इस्लामी की, आप सपोर्ट कर रहे होंगे, मगर मैं ये जो बाहर राइट ये है कि इनका काम है ना यार, मना आप नारे नहीं लगाते, वोट नहीं लेते आप? वोट तो जाहिर बात है, हम जब लेंगे काम भी करेंगे। और क्यों नहीं कर रहे भाई? जब कोई बच्चा गटर में गिर जाएगा जब करेंगे? नहीं, शाह फैसल की तरह ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कोई टेक्निकल बातें भी आती हैं। टेक्निकल बात है कि नाले के अंदर से अपनी माँ बहने ने मीडिया के दौर। चले, कुछ लोग होते हैं, यानी कि आप बताएं कोई तहरीक के या टाउन से वाबस्ता लोग होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उनका मफाद होता है, और करना भी चाहिए मफाद पे। बच्चे हैं इनके, कारोबार चल रहा है, बहुत मुश्किल काम है सच बोलना। लगाया हुआ तुमने, को तंग तो नहीं करता यार? पुलिस वाले वगैरह पैसे मांगते हैं, देते हैं। टाउन वाले आते हैं? नहीं। कौन आता है? बल्दिया गए इधर से कोई बल्दिया वाले आते हैं ना, बल्दिया वाले, उसी को टाउन वाले कहते हैं। कितने लेते हैं बल्दिया वाले? 100 रुपये लेते हैं बस। रोजाना के 100 रुपये लेते हैं? चलें, अच्छा कितने होंगे यहाँ ठेले? आइडिया कितने सारे हैं यहाँ? हम देखा 30-35 ठेले होंगे। 30-35 सिर्फ एक रोड पे? तो यानी कि हज़ारों तो होंगे, इतना बड़ा मलिर है क्या? रोड पे खड़ा है ना, मॉडल टाउन बहुत बड़ा है। चलें भैया, 100 रुपये लेते हैं अभी इन्होंने तो। भाई हमारा आप टाउन में क्या जॉब कर दो? ठेला लगवाने आया था आपसे 150 रुपये आप ही ने बोले थे ना मुझे। आप टाउन में क्या जॉब कर दो? जो उठाओ बेटा, क्या गिरा? टाउन में क्या जॉब कर दो आप?
टाउन में जॉब मैं तो ठेला लगा है किसके यहाँ पे कर रहे हो? यूसी नाजिम के किसके? किसी के भी नहीं। अब पहले किसके यहाँ पे करते थे? कौन भेजता था तुम्हें? कोई भी नहीं। ऐसी खुद ही दादा हो यहाँ के गुंडागर्दी करते थे? नहीं नहीं, क्यों? फिर ऐसे पैसे ले लेते थे लोगों से? पहले कोई आता था हमारे पास तो कौन आता था ये तो पूछ रहा हूँ, कौन था वो? अब नहीं आता। कौन था? कौन वो? अल्लाह की मखलूक, वो जिन था? कौन था वो? नहीं पता। बस वो आप बोलता था आप पैसे ले लो, आप शुरू हो जाते थे। हाँ। गुंडे हैं आप यहाँ के? नहीं। फिर कौन है? ठेला लगाते हैं हम लोग मजबूरी। दादा दादा है? अरे मजबूरी में देते हैं। मजबूरी में पूरा सऊदाबाद आपको पैसे 150 रुपए दे हम देता नहीं, था। सारे देते थे, कोई मैं अकेला थोड़ी। ये गरीब आदमी, आपको पता है गरीब आदमी के पास सदका ज़कात देना भी वाजिब नहीं है, हाँ। उनसे भी ले लेते थे आप, उनसे भी ले लेते थे। जब हमारे ठेले हट जाते, जब आप लोग कहाँ जाते हो? तो आप ही हटाते थे ना, जो नहीं देता था आप हटवा देते थे। ये जब हमारे ठेले चले जाते हैं, सामान चले जाते हैं, हमें हटा देते हैं। जब आप आगे पूछते हो आपका चूल्हा कहाँ से? 150 तो आप ही ले रहे हो, पूछते हो हमसे चूल्हा कहाँ से? आप ही उनको। मगर भाई इतने हाइपर हो रहे हो, ये तो बताओ, जब हमारे ठेले हट जाते हैं कभी आपने पूछा तुम्हारा चूल्हा कहाँ से? तो आप ही तो ले रहे हो 150 रुपए। ले रहे हैं, आप काय के ले रहे हैं? यही तो पूछ रहा हूँ, काहे का ले रहे हो? आपने किस चीज के ले रहे हैं? ठेले पे ये साहब खड़े में, अब ये ठेले के वो बन गए कि हम ये ठेले पे, असल में ये आगे बीटर है। बीटर का ये ताल्लुक होता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक पैसे जमा करता है ताकि ना टाउन को पता चले ना पुलिस को पता चले। काला धंधा, यानी कि टाउन के पास जा ही नहीं रहे, जा रहे हैं तो किसी और तरीके से। याद रखें, ना आपके घर की कभी सफाई होगी, ना आपके घर पे कभी लाइट आएगी, ना आपका कभी सेवरेज का मसला होगा। खुदा के लिए जागें, अरबों रुपए का भी बजट आने वाला है, फिर ये लोग अय्याशी करेंगे। इनके बच्चे लंदन, न्यूयॉर्क, पता नहीं कहाँ पढ़ेंगे, पीला स्कूल भी नहीं मिलेगा आपको। और चेयरमैन साहब, तनकीद करना मेरा काम है, करना है, FIR कर लो मुझ पे, सरफराज अली मेरा नाम है, मगर यकीन करें अल्लाह की आपने भी जवाब देना है। मेरा तो ये काम है, मैंने कर लिया। आपका जो काम है आप करेंगे नहीं करेंगे, पैकेज आप देखते रहे, इंशाल्लाह अभी और ठेले वगैरह दिखाएंगे। सऊदाबाद से लेके खोखरा पार 4 नंबर तक हर ठेले वाले से पैसे लिए जाते हैं। हमारा हाइपर होना या गुस्से में आना ये इंसान की फितरत है, क्योंकि हम सीने में दिल रखते हैं। आखिरकार ये गरीब आदमी से पैसे लेना बहुत बड़ी नाजायज़ है। आखिरकार ये पैसे जाते कहाँ हैं, अवाम फैसला करे या टाउन बताए इन अवाम को। कैमरामैन तनवीर अहमद खान के साथ सरफराज अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।